जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपको कृष्ण की पावन नगरी मथुरा। शाम होते ही यहाँ की घंटियों की ध्वनि, भजन की गूंज और यमुना की ठंडी हवा और माँ यमुना की आरती मन को भक्ति में रंग देती है। होटल से निकलकर हमने लिया ई रिक्शा राइड और पहुँच गए विश्राम घाट, जहाँ से शुरू होती है मथुरा की दिव्य शाम। और ये है, यहाँ पे कंस महल है। और गाइज, यहाँ हमें ई रिक्शा का लगा है 100 रुपये। कंस महल में भैया कुछ अंदर है घूमने का क्या? कंस महल में भैरवनाथ का मंदिर है ऊपर, देखने भैरवनाथ का मंदिर है ऊपर, और कुछ नहीं है। बस भैरवनाथ और घूमने के लिए पूरा व्यू देखेगा, ऊपर जाके देख लीजिए आप। ठीक है, बाकी सब खंडहर है। ठीक, तो हम सोच रहे हैं महल नहीं जाने अभी। बताया भैया ने कि भैरवनाथ का मंदिर है ऊपर में, लेकिन बाकी सब खंडहर है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी बोटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, जस्ट सामने ये यमुना नदी है और ये बच्चे ना हमें कह रहे हैं मछली का दाना ले लो, ये ले लो, तो वो भी हम ले लेते हैं। और ये देखो, ये देखिए, यहाँ से बोटिंग करेंगे अभी हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना माँ की आरती होती है यहाँ से। देखिए, यहाँ पे लिखा है जूता चप्पल उतारना है। सो चलिए हम दूसरे घाट से चलते हैं, मतलब दूसरी जगह से नाव ले लेते हैं। पूरा यहाँ का आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये देखिए, पूरा व्यू है सामने। ये कंस महल, ये पार्क, और भैया बता रहे थे ना, ये पूरा रोड यमुना ही है। ये जो आप देख रहे हो ना, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी पूरा यमुना ही, ये भी पूरी यमुना ही नदी है। और यहाँ पे ना ये सारे जो पेड़ आप देख रहे हो, ये पेड़ 5 साल पहले ही लगाई गई है। 5 साल में ये इतना बढ़ गया है। सो इसको नया डेवलप किया गया अभी पूरा। तो चलिए, चले। कितना 300 रुपये लगे हैं ना इसके नाव के। गाइज, 300 रुपये में आपके नाव आराम से करके जाओ, यहाँ से घूमो अपना, और फिर वापस यहाँ पे आ जाओ। टिकट अपने साथ रखना, टिकट जो देंगे ना आपको वो साथ रखना। ये देखो, आरती की तैयारी चल रही है यहाँ पे, यहीं पे आरती होती है। हम नाव में बैठकर यमुना नदी पार करते हुए जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर। यह पवित्र नदी जो सिर्फ जल नहीं बल्कि श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। यमुना हमारी देवी है, वो सूर्य देव की पुत्री और यम की बहन है। पुराणों के अनुसार यमुना का उद्गम यमुनोत्री से हुआ और वह समय के साथ इस पवित्र धारा के रूप में बहती हुई वृंदावन, मथुरा और जहाँ कृष्ण ने अपने बाल्यकाल बिताए उन जगहों को जीवन देती आई हैं। कृष्ण की बाल लीला से यमुना का गहरा संबंध है। यही यमुना के किनारे कृष्ण और उनकी सखा बंधु खेलते, माखन चुराते, रास लीला रचाते। यमुना की आरती, उसके शांत प्रवाह पर बंदी छुटपुट नावें और उसकी ठंडी बहती धारा, ये सब उनके जीवन का हिस्सा थी। यहाँ देखिए, आरू भी बहुत मस्ती कर रही है। और हम बहुत जल्द ही पहुँच जाएंगे अभी द्वारकाधीश मंदिर। यमुना से जुड़ी जो सबसे प्रसिद्ध घटना है वह है कालिया नाग वध। जब कृष्ण ने यमुना को विष मुक्त कर सबको जीवन दान दिया, तब से यमुना भक्तों के लिए शुद्धता और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यमुना सिर्फ नदी नहीं, एक इतिहास है, एक भावना है और कृष्ण की लीलाओं का अमिट गवाह है। आज जब मैं यमुना के तट पर यहाँ पर आई हूँ तो ऐसा लग रहा है मानो कृष्ण यहीं है, यहीं गोकुल है और मैं पहुँच गई हूँ द्वारकाधीश मंदिर। चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ द्वारकाधीश के मंदिर, दर्शन कराती हूँ श्री कृष्ण की।
मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर मथुरा के भव्य मंदिरों में से एक है, बल्कि ये वृंदावन और मथुरा दोनों के भव्य मंदिरों में से एक है। अभी पट बंद कर दिया गया है, अभी पट फिर खोला जाएगा। अभी सफाई चल रही है, इसलिए पट बंद कर दिया गया है। इस मंदिर का निर्माण सन 1814 में ब्रजवासी सेठ गोकुलदास पारिक ने कराया था। यहाँ श्री कृष्ण द्वारकाधीश अर्थात द्वारका के राजा के रूप में विराजमान है और प्रतिदिन यहाँ बहुत भीड़ होती है। पूरे देश से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं द्वारकाधीश का दर्शन करने। मंदिर की वास्तुकला बेहद सुंदर है। राजस्थानी शैली में बने ऊंचे शिखर, नक्काशीदार स्तंभ इसकी शोभा बढ़ाते हैं। जन्माष्टमी और होली पर यहाँ भव्य उत्सव होता है और जब पूरा मंदिर फूलों और रोशनी से सज जाता है। द्वारकाधीश मंदिर सिर्फ श्रद्धा का स्थान नहीं, बल्कि मथुरा की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है। अभी हम कुछ वक्त यहाँ बिताएंगे और फिर यहाँ अभी आरु परिक्रमा कर रही है और हम मंदिर से निकलकर सीधे पहुँच गए हैं जलपान गृह। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ मथुरा के स्ट्रीट फूड्स को, जो बहुत ही फेमस है। तो चलिए आनंद लेते हैं मथुरा के स्ट्रीट फूड्स का। मंदिर के बिल्कुल बगल में ये है द्वारकेश जलपान गृह, जो यहाँ का बहुत ही फेमस है। यहाँ पे जब भी लोग आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर यहाँ मज़ा लेते हैं खाने का। और चाट, लस्सी बहुत फेमस है यहाँ की, समोसे बहुत फेमस हैं। तो मैं ट्राई करने से तो अपने आप को नहीं रोक सकती हूँ। यू नो गाइज, आई एम अ बिग फूडी। सो चलिए मैं खाती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। सो यहाँ पे ये हमने लस्सी लिया है, कुल्हड़ वाली लस्सी। ये लस्सी अच्छी है, बट आई कांट से बनारस जैसी नहीं है, बट अच्छी है। ये हमने अभी कचौड़ी चाट लिया है और ये है पानी पूरी। तो अब सबका मैं टेस्ट लेकर आपको बताती हूँ कि ये टेस्ट कैसा है। तो द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद और मथुरा के लोकल फूड का लुत्फ उठाने के बाद हम जा रहे हैं वापस से नाव पे। हम आ गए हैं नाव पे और अभी मैं लेकर आपको चलती हूँ, यमुना आरती दिखाती हूँ। और उससे पहले गाइस मैं आपको दिखाऊंगी कंच महल का बाहर का दृश्य। कंच महल में मैंने अंदर जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, कुछ ऐसा सच है भी नहीं। तो मम्मी यहाँ यमुना माँ को प्रणाम कर रही हैं और अब आपको दिखाती हूँ। ये पूरा विश्राम घाट है। यहाँ पे भी यमुना आरती होती है। मथुरा आप जब भी आए तो यहाँ विश्राम घाट में जरूर आइएगा। विश्राम घाट वो जगह है जहाँ पर कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने यहाँ आकर विश्राम किया था और इसीलिए इस घाट का नाम है विश्राम घाट। यह घाट बहुत ही खूबसूरत है और ये मुझे थोड़ा सा फील दे रहा है बनारस के घाटों का। तो आइए चलते हैं, पूरा घाट आपको घुमाते हैं।
तो अभी सनसेट हो गया है गाइस, और ये देखिए कितना डूबता हुआ सूरज यमुना किनारे। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है। और यही है दोस्तों मथुरा की वो खूबसूरत शाम जिसे देखने पूरे विश्व से लोग आते हैं। और ये है कंस महल। आइए आपको थोड़ा पास से मैं कंस महल दिखाती हूँ। लग रहा है राधा रानी को। अरे राधा रानी को अच्छा लग रहा है। राधे 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 आरुल आरुल बेटू राधे 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 गली में श्री राधे राधे। तो नाव से उतरने के बाद यहाँ एक गार्डन है, यमुना गार्डन, और इसे हाल ही में विकसित किया गया है, जिसमें यहाँ पे पहले यमुना नदी हुआ करती थी, उसे भर के और इसके ऊपर पूरा एक अच्छा सा बागीचा बनाया गया है। और यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, जिन झूलों पे हम अभी झूला झूल रहे हैं और राधे कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। और बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से आरती शुरू हो और माँ यमुना की आरती में हम हिस्सा लें। यमुने महारानी की रामेश्वर भगवान की द्वारकाधीश महाराज की आगे बिहारी लाल की सोमनाथ महादेव की हर महादेव की स्वामी हरिदास जी महाराज की गोवर्धन महाराज की वृषभानु दुलार। यमुना आरती के बाद हम सीधे ई रिक्शा लेकर पहुंच गए अपने होटल के पास। हमारे होटल के पास और गेट नंबर 2 जो मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थल है, वहाँ गेट नंबर 2 के ठीक सामने ये पोत्रा कुंड है गाइस। और इस पोत्रा कुंड में लाइटिंग शो भी होती है और ये कुंड बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ की मैं हिस्ट्री आपको बताती हूँ और उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं ये लाइटिंग शो दिखा रही हूँ। रोज रात के 9 बजे से यहाँ पे शो होता है लाइटिंग, जिसमें म्यूजिक और तरह तरह के रंग बिरंगे लाइट्स चलते हैं। फाउंटेन होता है जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत लुभावन होता है। अगर मैं यहाँ की इतिहास की बात करूं
तो ये वो कुंड है जहाँ पर जब हमारे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनके शैशवावस्था के जो कपड़े थे वो इसी कुंड में धोए गए थे, उनके पोत्रा धोए गए थे, जो कपड़े होते हैं बच्चों के, इसलिए इस कुंड का नाम है पोत्रा कुंड। यहाँ पे ये पूरी हिस्ट्री लगी हुई है, मैं इसको जूम कर रही हूँ, आप इसको भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके ठीक सामने श्री कृष्ण जन्म स्थान गेट नंबर 2 है और यहाँ से अभी हम चलते हैं मंदिर। और मंदिर से पहले हम थोड़ा सा, क्योंकि हम बहुत थक गए हैं, तो पापा पियेंगे लस्सी और हम पी लेते हैं कुल्हड़ वाली चाय। तो ये गलियों से होते ही हुए मैं आपको दिखाती हूँ, मंदिर लेकर चलती हूँ। चाय पी गए हम, मथुरा आया और चाय नहीं पिया या कुल्हड़ वाली चाय, तो समझो कि अधूरा रह गया। तो गाइस चलो आप यहाँ पे कहाँ भी चाय पी गए वो आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट टाइम आप आके चाय लस्सी पी लेना, बहुत टेस्टी मिलते हैं। पानी का अरे ये लाए हैं, बाद में चलते समय ले लेंगे। हाँ, इसको तो है पानी। जरा घिस के चाय बन रही है और इधर ही भूख लगे तो खा लीजिएगा। यहाँ पी लिए लस्सी, आ गया है हमारा लस्सी। तो दिन भर के थकान के बाद यहाँ आ गई है हमारी कुल्हड़ वाली चाय। और इस जगह के चाय गाइस, आई स्वेयर, इतना ऑसम चाय मैंने शायद ही कभी पिया था। पीतल के बर्तन में बिल्कुल इसको खौलाकर कुल्हड़ वाली चाय बनाते हैं, फुल मसालेदार चाय। और ये है शास्त्री जी चाय कॉफ़ी हाउस। ये आपको श्री कृष्ण भोजनालय के ठीक बगल में मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें इन लोगों ने दूध भी दे दिया गरम करके, बच्चे का भी ख्याल रखा, तो सो स्वीट। और चाय के बाद हम पहुँच गए हैं श्री कृष्ण जन्मस्थली। यहाँ पे अंदर ले जाना फ़ोन अलाउड नहीं है गाइस। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो मैंने डिटेलिंग में बनाई है, ये है मेरी वो वीडियो। तो मंदिर में हमने प्रसाद लिए, वहाँ पे भजन कीर्तन किया, शाम की आरती की, फिर यहाँ रेस्टोरेंट में आ गए, ये खीर खाया। और अब है हमारी ट्रेन गाइस रात को 2 बजे आगरा से। तो हम निकल गए हैं, ये था हमारा होटल राधा माधवम। और हम अब पैकिंग वैकिंग हो गई है हमारी, बस टाटा बाय बाय कर रहे हैं, हमारी गाड़ी आ गई है। और गाइस हम निकल रहे हैं अब आगरा के लिए और आगरा से निकलेंगे अपने घर के लिए। तो गाइस आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मैंने मथुरा के शाम में सब कुछ कवर किया हो। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा गाइस। राधे राधे। श्री कृष्ण और राधा रानी आपकी सभी इच्छा पूरी करे और सभी मनोकामना पूर्ण हो आपकी। राधे राधे।